इसलिए मुस्कुराओगे ना और मुस्कुराते हुए मेरी बात सुनोगे तो क्या होगा कि आपका दिमाग के जो न्यूरोकेमिकल्स है, दिमाग का वो क्षेत्र जो यादाश्त को सही रखता है, जिसको क्या बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस एरिया, पैरा हिप्पोकैम्पल गाइरस है, एमेग्डला, ये सब दिमाग के क्षेत्र हैं जो सक्रिय हो जाते हैं ऐसे जब मुस्कुराते हैं तो। और वो आपको अच्छी तरह से क्या करते हैं, दिमाग में डिकोड करते हैं अच्छी तरह। जब भी आप रिकॉल करते हो तो तुरंत आपको आ जाता है कि हाँ क्या हमने बोला था, क्या कहा था। तो इसलिए जो है ना, सुबह उठते ही क्या करोगे, मुस्कुराना है। और दिन भर में वैसे हमारा फार्मूला है, वहां हम बताते हैं रोगियों को, 2100 स्माइल्स ए डे। हाउ मेनी टाइम्स? 2100। कीप 6D अवे, डॉक्टर, डिजीज, ड्रग्स, डिप्रेशन, डार्कनेस ऑफ फेस, डार्कनेस ऑफ लाइफ। यानी जब तक मुस्कुराते रहोगे न दवा की जरूरत पड़ेगी, न डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ा, जो चेहरे पर इतना लिपापोती लोग करते हैं ना सुंदर बनाने के लिए, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। और चेहरा वैसे ही आभा मंडित होगा, प्रभा मंडित होगा, ग्रेसफुल एंड ग्लोरियस। क्योंकि दी बेस्ट कॉस्मेटिक प्रसाधन है मुस्कुराहट। है, देखो, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, जो हमारे भगवान हैं, शंकर भगवान हैं, सबके चेहरे पर क्या मुस्कुराहट, और कितना सुंदर चेहरा, कितना अद्भुत। और हम उनके संतान हैं। हम हमेशा तनाव से ग्रस्त रहते हैं। तो दिन भर में कितनी बार मुस्कुराना है? 2100 टाइम्स। 2100 बार मुस्कुराओ। समझ में आई मेरी बात? तो मुस्कुराओगे तो जो है ना, ये काले काले जो आंख के नीचे पड़ जाते हैं ना, वो भी नहीं पड़ेंगे। डार्क सर्किल क्यों पड़ते हैं? तनाव के कारण। तनाव के कारण क्या होता है कि हमें शरीर में कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। क्योंकि ये कैल्शियम कोई चूने की तरह नहीं होता है शरीर के अंदर। किस फॉर्म में होता है? आयोनिक फॉर्म में होता है। तो जहां तनाव करते हुए खत्म होने लगते हैं। और आयरन कमी हो जाएगी तो फिर खून की कमी होगी, खून का दौरा अच्छी तरह से नहीं होगा। और मुस्कुराते ही क्या होता है, खून का दौरा अच्छी तरह से होने लगता है चेहरे के अंदर। और मुस्कुराओगे। देखो, मैं एक दिन इस पर लिखने बैठा तो 35 पेज लिखता चला गया कि मुस्कुराहट कितना अद्भुत है, पूरे शरीर के सिस्टम को बदल देता है। यह अपूर्व लैंग्वेज है, अद्भुत है शरीर की। मैंने 25 पुस्तकें लिखी, जिसको 5 पुस्तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुरस्कृत किया हुआ है, 5 पुस्तकों को। इसलिए कि हमारी सारी पुस्तकें बड़े वैज्ञानिक आधार पर है, साइंटिफिक अप्रोच के साथ है। और इसीलिए मेरे को यहाँ पर भी, विदेशों में भी पढ़ा जाता है, सुना जाता है। क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य है कि साइंटिफिक जो है उसको पहुंचाओ। जैसे मुस्कुराना क्या है, इतना साइंटिफिक अद्भुत जो ना प्रक्रिया है। बहुत ध्यान सुनना है, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। सुबह आप कभी भूल कर भी आप सुबह तनाव मत किया करो। क्योंकि सुबह 6 से 8 बजे का समय, कौन कौन मेरी बात सुन रहा है? हाथ उठाना। 6 से 8 बजे का समय बहुत ही क्रिटिकल समय होता है। पूरे विश्व में ये रिसर्च हुआ है कि सुबह 6 से 8 बजे का समय जो है ना, उसी समय हार्ट अटैक प्राय होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है। क्यों होता है? तो इसके पीछे कारण समझो कि हमारे शरीर में उस समय कोर्टिजोल का लेवल बढ़ा होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है। दूसरा, पाई का लेवल बढ़ा रहता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटिंग इनहिबिटर्स। अब ये दो चीज जो है ना, तो ये क्या करते हैं
अब पाई क्या करता है? पाई फाइब्रोजेनोलाइसिस प्रक्रिया को जो है ना रोक देता है, जिससे शरीर के अंदर थ्रोम्बोटिक यानी जमने वाला तत्व जो है ना उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे थक्के बनने लग जाते हैं। और पहले से ही कोई थका वाला बीमार है और ये दो यदि सुबह उठ करके तनाव करे, गुस्सा करे, कोई जो है बिल्कुल उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दे सुबह के समय, तो फिर उसके हार्ट अटैक होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। किसको किसको मेरी बात समझ में आई? ये बात बिल्कुल सहज है, सरल भाषा है, क्योंकि विज्ञान को हम बहुत सरलता के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। तो ये ध्यान रखो कि भाई सुबह के समय क्यों मुस्कुराना चाहिए। तो हमने काफी रिसर्च किया। आज भी मैं 2 घंटा पूरे विश्व का रिसर्च सुबह के समय में पढ़ता हूँ। तो हमने रिसर्च किया कि भाई सुबह हम यदि मुस्कुराते हैं तो क्या होता है शरीर के अंदर। तो ठीक है, तनाव का एंटीडोट्स समझते हो ना, उसके बिल्कुल विरोधी, विपरीत क्या निकलता है दिमाग में? सेरोटोनिन, डोपामिन, एंकेफेलिन, डाइनॉर्फिन, भेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। ये क्या है? ओपीवाइड्स, पी सब दर्जनों अमृत बहने लग जाता है दिमाग में यदि हम दिल से मुस्कुराते हैं। और यदि हम कृष्ण को याद करते हैं मुस्कुराते हैं, राम को याद करते हैं, तो और उसकी जो है ना सिक्रेशंस अधिक बढ़ जाता है। और उसके बढ़ने से क्या होगा? आपके अंदर आनंद है, आरोग्य है, उल्लास है, आह्लाद है, उत्सव है, उत्साह है, उमंग की तरंग है, उल्लास के रस से भर जाता है जीवन। स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य, शील, समता, सौजन्यता, सहृदयता, शौर्य, शक्ति, साहस, ये आपके अंदर जो है ना एक पूरे अंग अंग में भर देता है। इसलिए सुबह उठकर क्या करोगे? और मुस्कुराते हुए कृष्ण को याद करो, राम को याद करो। सुनो मेरी बात, जैसे आप राम को याद करते हो ना तो क्या होता है इस कॉस्मस में, इस ब्रह्मांड में राम की भी चेतना है तो रावण की भी चेतना है, कृष्ण की चेतना है तो कंस की भी चेतना है, बुद्ध की भी चेतना है तो तैमूर की भी चेतना है, चंगेज खां की भी चेतना है, औरंगजेब की भी चेतना है। जब हम सुबह गुस्सा करते हैं तो उस गुस्से में सिर्फ हमारा सिर्फ गुस्सा नहीं होता है, ध्यान रखना। जैसे आप जो ना ये देखते हो ना टीवी चैनल चेंज करते हो, आस्था आ जाता है, संस्कार आ जाता है, आता है क्या? है आपके जो है जी टीवी आ जाता है, सोनी टीवी आ जाता है, चैनल चेंज कर दिया। तो ये क्या है? हमारे मन के भाव क्या है? चैनल है। यदि हम सुबह उठकर मुस्कुराते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, तो कृष्ण की चेतना से हम भर जाते हैं, कृष्ण कंससनेस से हम ओतप्रोत हो जाते हैं, राम कंससनेस से ओतप्रोत हो जाते हैं। और गुस्सा करते हैं तो क्या होता है? उस समय औरंगजेब की भी गुस्सा आ गया, कंस का भी गुस्सा आ गया। इसलिए देखते हो ना गुस्सा करने के बाद जब शांत होते तो कहते हो कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, ये कैसे हो गया, क्या हो गया? क्योंकि उस समय बोध जागता है। लेकिन उस समय आप आपने में आपे में नहीं होते हैं। क्यों? तो उस समय सिर्फ आपका गुस्सा नहीं होता है, आप नहीं तो बताओ गुस्से में। मैं एक बार देख रहा था कि एक बच्चे को पिताजी पढ़ा रहे थे अपने, तीसरी चौथे बच्चे क्लास का बच्चा। अब उसको कोई गणित था, बच्चा समझ नहीं रहा था, उसको मारे जा रहे थे, इतना मारा कि बच्चा ही मर गया। तो ये बताओ कि कोई पिता अपने बच्चे को मारना चाहेगा? नहीं। क्यों? तो उस समय औरंगजेब जैसी निकृष्ट चेतना जो उसके अंदर प्रवेश कर गई, जिसने अपने बाप को भी जेल में डाल दिया था, भाई को मरवा दिया था, दारा सिको। ये जानते हो कि नहीं जानते हो? आप लोग नहीं जान, इतिहास का पता नहीं होगा। तो इसलिए जो है ना ध्यान रखो कि सुबह उठ करके मुस्कुराओ, राम कृष्ण बुद्ध को याद करो। तो इसलिए से ध्यान रखेंगे, सुबह उठकर क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे। और मुस्कुराने के बाद क्या करेंगे भैया? स्वस्थ रहने की प्रक्रिया हम बता रहे हैं।
परमात्मा को धन्यवाद देंगे, लाख लाख शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु कि आपने मुझे आज जीवन दिया है और उस जीवन में आनंद, उल्लास, आह्लाद, उत्सव, उत्साह भर दिए हैं। कितना कृपालु है, कितना दयालु है। सिर्फ जीवन ही नहीं दिया, ये सूरज की रोशनी हमारे लिए दी है, हवाएं दी हैं, ये फिजाएं दी हैं। किसके लिए दिया है? हमारे लिए दिया है। कितना कृपालु है, कितना तुम्हारी कृपा बरस रही है। खूब आनंद से विभोर होकर परमात्मा को धन्यवाद दो। ये जो ना ग्रेटिट्यूड की भावना हमेशा रखा करो सबके प्रति। ये बहुत अद्भुत प्रयोग है हर किसी के प्रति। ये भावना जो है ना, क्यों ग्रेटिट्यूड की भावना क्या करेगी? आपके एटीट्यूड को बदल देगी, और एटीट्यूड बदल जाएगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। तो इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आपको जो है ना, परमात्मा को थैंक गॉड फॉर हैप्पी होली एंड हेल्दी लाइफ। मेरे प्रभु लाख लाख शुक्रिया, तूने आज सुंदर, स्वस्थ, सशक्त, सबल जीवन दिया है। मैं इसके लिए बहुत अनुग्रहित हूं। फिर उसके बाद जो है क्या करोगे? दूसरा काम बताया, एक काम मुस्कुराना, दूसरा काम शुक्राना, शुक्रिया अदा करना परमात्मा को। तीसरा काम 2 गिलास पानी पीना, 1 या 2 गिलास पानी पीना स्वस्थ रहने के लिए। चाय नहीं पीना है सुबह उठ करके। देखो, इस पर एक वैज्ञानिक ने 20 साल तक रिसर्च किया, 20 ईयर्स अपने जीवन को इसी में खपा दिया। लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, डॉक्टर जैकुलिन चान, उन्होंने खोज किया कि भाई सुबह किसी को दूसरा पेय पिलाओ, जूस, क्या नाम, जूस पिलाओ, दूध पिलाओ, चाय पिलाओ, शराब पिलाओ, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं है। क्यों नहीं विकल्प है? तो रात को हम पानी नहीं पीते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? रात को सो जाते तो पानी थोड़े पीते हो रात भर, फिर भी हमारे शरीर से पसीना निकलता रहता है। फिर हमारा खून, हम सो जाते हैं तो अभी हमारा खून 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाता रहता है। तभी तो आप जिंदा हो। कब दौड़ नहीं लगाना बंद कब कर देगा? जब मर जाओगे। आपको पता है क्या कि आप लोगों को मरना भी है? नहीं, मत पता है। 100 साल के बाद तो मरना है ना। तो जब तक जीना है तो खूब आनंद के साथ जियो। तो ये जैसे अभी बैठे हुए हो, मेरी बात सुन रहे हो, अभी भी आपका शरीर में खून जो है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लग रहा है। जब उठ करके चलोगे तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, दौड़ोगे तो और ज्यादा तेज हो जाएगा। तभी आप मेरे को सुन रहे हो, तभी आप मेरे को देख रहे हो, तभी मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ये सब किसका प्रताप है? खून का, सर्कुलेशन का। क्यों? खून दौड़ता तो अकेले थोड़े दौड़ता है। वो अपने साथ क्या लेकर दौड़ता है? हमारे लिए ऊर्जा लेकर दौड़ता है, ऑक्सीजन लेकर दौड़ता है। देखो ना ऑक्सीजन कितना जरूरी है। हार्ट अटैक होता कितना 4 से 6 मिनट सिर्फ समय होता है कि यदि उसमें हमने ठीक कर दिया तो ठीक है, नहीं तो चला गया आदमी। तो ये ऑक्सीजन कहां से मिलता है? खून के सर्कुलेशन के द्वारा। हमारे शरीर के एक एक सेल्स कितने हैं? शरीर में 600 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखें कि ये आपके जो है ना, सुबह जो है पानी पिए 1-2 गिलास, ताकि शरीर में खून का दौरा अच्छी तरह से, एक ताजगी आ जाती है। क्योंकि रात भर हम पानी नहीं पीते हैं तो क्या होता है, कुछ पसीने से पानी निकल जाता है शरीर का, कुछ किडनी में जाकर के जो है ना दौड़ता है ना, तो किडनी में छनता है ना,
तो महिलाओं के ब्लैडर में कम से कम 6 से 750 मिलीलीटर जमा होता है पानी। पुरुषों में 500 के आसपास, 450 से 550। तो उतना पानी कहाँ चला गया? आपके ब्लैडर में जमा है, तो खून में कमी हो गई। ध्यान से सुनो। तो खून में जो है ना, पानी की जो है ना अभाव हो जाता है, तो खून क्या हो जाता है? उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, उसका घनत्व बढ़ जाता है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विज्ञान की भाषा है विस्कोसिटी। संयंत्रता उसकी बढ़ जाती है। और तीसरा क्या होता है? स्टिकनेस। स्टिकनेस क्या होता है? चिपचिपा हो जाता है खून। तो ये भी एक कारण होता है सुबह हार्ट अटैक का। लेकिन पानी पीते ही क्या होता है कि विदिन हाफ एन आवर वो पानी शरीर तुरंत ब्लड में मिलता है। जैसे चाय पीते हो, दूध पीते हो, तो क्या होगा? इसलिए कि चाय और दूध की डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या करेगा? पानी को और अपने हमारे खून से खींचेगा अपनी तरफ, तभी आपस में एक दूसरे से मिल सकेंगे। तो इसलिए जो ना खून को खींच लेता है, खून का पानी खींच लेता है, तो खून और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना सुबह क्या करना चाहिए? पानी के सिवा कुछ नहीं पियो। तो इसका ध्यान रखो। फिर उसके बाद अपने नेचुरल कॉल को पूरा करो। अच्छा, हम किस पर चर्चा कर रहे हैं अभी? स्वस्थ कैसे रहें। हाँ, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं ना, क्योंकि आप भूल मत जाना कि क्या हम चर्चा कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है। चौथा काम क्या करोगे? हाँ, व्यायाम करो। उसके पहले आप भले चाहो तो जो स्वस्थ लोग हैं नींबू पानी शहद ले लें। नींबू पानी शहद। जो मान लो कि डायबिटीज रोगी हैं तो उनको मेथी का पानी और शहद दे दो। जिन लोगों को दर्द होता है उनको मेथी का पानी और शहद उनको भी दे दो। सौंफ का पानी दे दो। जिनको पेट में एसिड वगैरह बनता है ज्यादा, तो सौंफ का पानी और शहद दे दो। तो ये जो है ना सुबह, उसके बाद फिर उसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, जो परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी सुबह पूरे विश्व में अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना आपको जो है फिर आसन करने के बाद में खाने में क्या खाना चाहिए? नाश्ते में ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का क्या अर्थ होता है? जलपान। नाम सुना है जलपान का? खिचड़ी पान नहीं कहते हैं उसको, समोसा पान, कचौरी पान नहीं बोलते हैं। ब्रेकफास्ट को क्या बोलते हैं? जलपान। तो सिर्फ और सिर्फ जलपान करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है ना आसन वासन करने के बाद वो जलपान नहीं होगा, उसका नाम क्या होगा? अल्पाहार। तो अल्पाहार में क्या होगा? सबसे बढ़िया अल्पाहार है एनी टाइप्स ऑफ फ्रूट, फल। संतरा है, पपीता है, सेब है, मौसमी है, अंगूर है, कोई भी फल मौसम के अनुसार। और उसके साथ एक्सरसाइज किए हो, डट कर किए हो, तो दूध ले सकते हो। क्या ले सकते हो? दूध। अब फल और दूध रोज रोज खाओ तो मन उगता जाएगा। मन जो है ना मोनोटोनस होने लग जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तब क्या करो? अंकुरित अनाज, स्प्राउटेड, मूंग है, मोठ है, मसूर है, इसको अंकुरित करो। अंकुरित करने आता है? अब देखो, अंकुरित करने में और उसमें क्या अंतर हो जाता है।
अंकुरित हम करते हैं तो उसके प्रत्येक तत्व में उसके रेशे रेशे में एक, जैसे एक मूंग जो है ना अंकुरित करते हैं, तो वैज्ञानिकों ने खोज किया कि उसके किसी खंड में प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन में बदल रहा है, कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी क्वालिटी कार्बो, इतना ही नहीं फैट का, और उसमें उनको पचाने वाले, फैट को पचाने वाला लाइपेज एंजाइम उसमें बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एमाइलेज एंजाइम बन रहा है, अगर प्रोटीन को पचाने वाला प्रोटीज एंजाइम बढ़ रहा है। तो इसलिए जो है ना अंकुरित अनाज जो है ना, इसको क्या कहते हैं अंकुरित अनाज को? अमृतान। अब वो सिर्फ अनाज नहीं रहा, अमृत तुल्य हो गया। उसका नाम क्या रखा है? अमृतान। तो अमृतान खाया करो और उसको स्वादिष्ट बना के खाओ। स्वादिष्ट कैसे बनाओगे? आप लोग तो सब गृहिणी हैं। उसमें नींबू डाल दो, थोड़ा हरी मिर्ची डाल दो, प्याज डाल दो, टमाटर डाल दो, लहसुन डाल दो, आराम से इसको खाओ ना, बहुत स्वादिष्ट। अब देखो, मैं आपके नाम ले रहा हूँ, मेरे मुंह में पानी भर गया, क्योंकि इतना स्वादिष्ट लगता है ना। अच्छा, कभी कभी क्या करो कि संकुचित अनाज को मिक्सी में पीस लो और उसमें दही मिला दो और 1-1.5 घंटा छोड़ दो, और उससे आप जो है ना दही बड़ा बना लो। ये तो आता होगा ना, इडली आता है, इडली, उसका इडली भी बना सकते हो। ढोकला, ढोकला आता होगा, ढोकला बना लो। तो ये क्या होगा? स्वास्थ्यप्रद आहार। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना, और दिन भर में कम से कम, इसमें ध्यान रखो आप लोग कि खाने के साथ हमेशा ध्यान रखना कि दांत आपके मुंह में है, पेट में दांत नहीं है ना, है क्या? कुछ लोग समझते क्या कि पेट में ही दांत है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, जबकि खूब अच्छी तरह से मुंह में चबा कर खाएगा। कितने दांत है आपके? तो 32 बार चबाया करो किसी अनाज को, तब जाकर के प्रत्येक दांत को जो है ना मौका मिल जाता है, तो दांत खुश रहता है कि मेरा भी पूछ है, मेरी भी जो है ना आदर दिया जाता है। नहीं तो आप जल्दी जल्दी खाओगे तो जो दांत को पूछ नहीं गया है, मतलब कि जिसकी पूछ नहीं हुई है, वो क्या करेगा कि मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, चलो निकल जाते हैं अब यहाँ से। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसलिए खूब चबा चबा खाओ, और चबा कर नहीं खाते हो ना तो फिर क्या होता है, ये जितने भी देखते हैं ना लोग कहते हैं एसिडिटी हो गया, गैस बन रहा है, फ्लैक्चुलेंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों? तो एक तो ध्यान रखा करो कि खाना खाने के 3 घंटे के अंदर कोई भी चीज मत खाया करो, क्योंकि बीच में खाओगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनो, ताकि आप समझ सको और लोगों को बता सको कि गैस क्यों बनता है, क्यों पेट में एसिडिटी हो जाती है, क्यों पेट में जो है कब्जी हो जाती है। जैसे आपने खाना खाया, तो खाना खाते जितनी चबाओगे ना, तो चबाने का रिफ्लेक्स एक्शन पेट में जाता है, और पेट क्या करता है, पेट में बहुत सारे गट्स हार्मोन निकलते हैं। जैसे अमाशय को समझ लो, पेट स्टमक जो है ना, स्टमक तो जानते हो ना आप लोग, नाम तो सुना है ना। स्टमक के 3 हिस्से होते हैं, एक को बोलते हैं बॉडी, एक को बोलते हैं एंट्रम, और दूसरे को बोलते हैं फंडस। तो एंट्रम वाले हिस्से में क्या होता है कि एसिड निकालने वाले सेल्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी भोजन को पचाने वाले सेल्स होते हैं, लेकिन वो सोया हुआ है, अभी जागा नहीं है। तो जब चबाते हो ना भोजन को, तब गैस्ट्रिन एक हार्मोन, गट्स हार्मोन निकलता है, जो उसको जगाता है कि अब जाग जाओ, भोजन पहुंचने वाली है, उसको पचाना है। तो वो जो है जाग जाता है। मेरी बात किसको क्यों समझ में आ रही है? जरा हाथ उठाना, ताकि मैं
समझूं कि आपको समझ में आ रही है, क्योंकि सरलतम भाषा में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए ये बात अच्छी तरह से। तो जो है ना, फिर वो जो है पेट अपना जो है वो तैयार हो जाता है, फिर भोजन जाता है, फिर उसको पचाता है, क्योंकि वहाँ से फिर एसिड निकलता है, फिर आपके एंजाइम्स निकलते हैं बहुत सारे जो है ना। तो ये पाचक रस जिसको हम बोलते हैं पेट से निकलता है। तो ये ध्यान रखो, ये रस निकल गया, भोजन अब पच गया,